भगवान को लेकर कोई डर है? बताइए, भगवान के घर से चोरी हो जाए, भगवान से कोई डर रहा है? चोरी क्यों हो रही है? वो चोरी हो रही है तो कौन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सोचिए, सनातन का इतना बड़ा मंदिर है लेकिन वहां पे मिलावटी लड्डू। लोग ये कह रहे हैं ये जितने बड़े साधु संत महात्मा जो है, जो कथावाचक हैं, जिनका साम्राज्य बड़ा है, इस चोरी पर वो बहुत दिन तक चुप्पी साधे रहे। जब एकदम सामने आए तब उन्होंने बोलना शुरू किया। हर बात मतलब मीडिया से बोलेंगे तभी आप मानेंगे। हम तो अपने सिस्टम पर डाल दिए बोल के कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया में कोई, यहाँ जितने आदमी, कोई बोलेगा कि चोरी होनी चाहिए? जहाँ इतने बड़े मंदिर की व्यवस्था की गई वहाँ चोरी हो गई, तो आप लोग अकेले दम पर अपनी सारी व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी आपको वो, वहाँ नियत चोरी करने की है, यहाँ नियत सेवा करने की है। वाह, केवल मंदिर में चोरी थोड़ी हो रही है भैया। सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में चोरी नहीं हो रही है, आप बताइए। चाणक्य कह गए थे कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उनको एक क्लेश, एक दुख। अब देखिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए सरकारों को, बस यही कहना है। अब जो हुआ उसे ठीक कर लिया जाए। अब जो हो ही गया, अब चोरी हो ही गई। चोरी का धन मिला कि नहीं? मिल गया? मिल गया तो फिर क्या है? तो दोस्तों, राम मंदिर की चोरी को लेकर आज राजीव रंजन जी ने तो अनिरुद्धाचार्य जी को किया सवाल, और अनिरुद्धाचार्य जी ने राजीव रंजन जी की सवालों से पूरी तरह बौखला गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी इस राम मंदिर में अभी चोरी की बात है। लोग ये कह रहे हैं ये जितने बड़े साधु संत महात्मा जो है, जो कथावाचक हैं, जिनका साम्राज्य बड़ा है, इस चोरी पर वो बहुत दिन तक चुप्पी साधे रहे। जब एकदम सामने आए तब उन्होंने बोलना शुरू किया। ये बात नहीं, क्योंकि राम मंदिर में चोरी की बात आई तो संत महात्माओं को, खासकर बड़े लोगों को, जिनकी ज़्यादा संख्या में अनुयायी हैं या समर्थक हैं या तो ट्रस्ट में साधु संत हों। आजकल साधु संतों की सुन कौन रहा है? सरकारें भी नहीं सुन रही। साधु संत कब से चिल्ला रहे हैं गौ हत्या बंद करो, कहाँ सुन रहा कोई? अच्छा बात नहीं है। अब संतों की जब सुनेगा नहीं तो संतों का अब ट्रस्ट में वहाँ पे नाम कहाँ है? कितने संतों का नाम है? भाई क्या ज़रूरत थी राजनीति व्यक्तियों को मंदिर में बिठाने की? आज देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर, गोपाल दास जी हैं। मैं आपको फैक्ट पे बात करता हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर किसके अधीन है? सरकार के। सरकार के अधीन मंदिर है। एक गौशाला नहीं है तिरुपति बालाजी की, एक गाय नहीं पाल रहे हैं। और ये गौरी गोपाल गौशाला में हम आपसे भिक्षा मांग मांग के 400 गैया की सेवा कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी में 1 लाख से ज़्यादा गैया की सेवा हो सकती है? आपने अभी गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन किया, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, आपने दर्शन किया। क्या तिरुपति बालाजी में गुरुकुल नहीं हो सकता? सैकड़ों बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते? सारा पैसा सरकार रख रही है। क्यों रख रही है? हमको नहीं पता। तिरुपति बालाजी मंदिर इसलिए बनाए जाते थे ताकि वेद सुरक्षित रहें, गाय सुरक्षित रहें। आज सबने सरकार कब्जा कर लिया। अब राम मंदिर में बताइए कितने गुरुकुल चल रहे हैं, राम मंदिर में कितनी गौशालाएं चल रही हैं। जितना पैसा चोरी हुआ इससे कितने गुरुकुल। हमारे पास तो कोई बड़ा दानवीर नहीं है, हम तो लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगते हैं। आपने हमें 100 रुपये दे दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सेवाएं कर रहे हैं। तो राम मंदिर में तो लाखों रोज आ रहा है। कितने गुरुकुल चल सकते थे, कितने बच्चे पढ़ सकते थे, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे उस पैसे से। बनाइए ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चोरी क्यों हो रही है? वो चोरी हो रही है तो कौन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्यों आपने चोरों को बिठाया? गलती किसकी है? इसलिए जितने मंदिर में सरकारों का कब्जा है, अपने कब्जे से मंदिरों को मुक्त करना चाहिए और विश्वसनीय व्यक्तियों को देना चाहिए जो नर सेवा, नारायण सेवा मानकर जन की सेवा करें। तिरुपति बालाजी में मिलावट वाला घी मिल गया, मिलावट वाले लड्डू मिल गए। क्यों मिल गए भैया? सोचिए, सनातन का इतना बड़ा मंदिर है लेकिन वहाँ पे मिलावटी लड्डू। जो सरकार के अधीनस्थ हैं, तिरुपति बालाजी में चंदा या दान चोरी की खबर तो कभी नहीं आई। काशी विश्वनाथ मंदिर में तो आ गई मिलावटी, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सुअर की चर्बी खिला दी आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी मैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में रिपोर्ट, आप पुराना नहीं, बाद की रिपोर्ट आई थी, शायद उसमें नहीं था ऐसी बात। शुरुआती दौर में ये बात कही गई थी, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट नहीं पाई। बाद में तो लीपा पोती आप कर दीजिए। लेकिन 1 सेकंड, तो राम मंदिर में भी लिपापोती हो जाएगी। अब राम मंदिर का तो देखो, मैं उसमें ना ट्रस्टी हूँ ना, मैं वहाँ पे मैं केवल दर्शन करने गया।
कौन चोरी कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, इसका तो चोरी नहीं होनी चाहिए बस। अब देखो केवल मंदिर में चोरी थोड़ी हो रही है भैया, सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में चोरी नहीं हो रही है आप बताइए। तो लेने के देने पड़ गए। ये सरकार का नहीं ना, ये तो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट। ट्रस्ट वो ट्रस्ट नहीं है, सरकारी है मंदिर। तिरुपति बालाजी सरकारी है कि नहीं, राम मंदिर सरकारी है कि नहीं, सब सरकारी है। अब कुछ भी कह दीजिए आप, सब सरकारी है, सारा सरकारी, सरकार का डिपार्टमेंट जहाँ सरकार खुद जान रही है कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं सिस्टम को। कहाँ सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं, बताइए। अभी पता चल जाएगा। आप लोग इतनी कथा कह रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों में कथा वाचकों की पूरे देश में बाढ़ आ गई। आप खाली मर्यादा की बात करते हैं, उच्च नैतिक आदर्शों की बात करते हैं। भगवान को लेकर कोई डर है बताइए? भगवान के घर से चोरी हो, भगवान से कोई डर रहा है? ये फंस गया। भाई भगवान से क्यों डरेगा जब सरकारें खुद अपने डिपार्टमेंट को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। आपसे पूछ तो रहे हैं हम, एक डिपार्ट बताइए जहां चोरी ना होती हो और भ्रष्टाचार ना हो। चाणक्य कह गए थे कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आपको भी कभी लगा आपके यहाँ भी दान दक्षिणा में कुछ इधर उधर? मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि जहाँ फुल प्रूफ व्यवस्था की गई, जहाँ इतने बड़े मंदिर की व्यवस्था की गई, वहाँ चोरी हो गई, तो आप लोग अकेले दम पर अपनी सारी व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी आपको वो वहाँ नियत चोरी करने की है, यहाँ नियत सेवा करने की है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो सरकारों के काम, ट्रस्ट के काम, मैं सिर्फ इतना आपसे जान रहा था, आप बताए नहीं कि आपके यहाँ दान चंदा चोरी कुछ भ्रष्टाचार कभी हुआ हमारे यहाँ बता तो हमने उत्तर दे तो दिया इस बात का कि उनका उद्देश्य ही चोरी करना है, हमारा उद्देश्य सेवा करना है। तो जहाँ सेवा का भाव है वहाँ चोरी क्यों करेगा? यहाँ तो सब सेवा भाव से चल रहा है, यहाँ सब जो आता है सेवा होती है। और हमारे पास ऐसा आता भी नहीं है कि हम इकट्ठा कर पाएँ, जो आता है तिहाड़ी वाला काम है हमारा। आया, खाओ पियो, कल फिर आएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। गैया ने आज खा लिया, अब कल फिर भगवान दिलाएंगे तो कल खा लेंगी। बस यार, बस हो गया आज का, बस। राम मंदिर ट्रस्ट में निपेंद्र मिश्र जी हैं, उनका एक बयान में आज ही अखबार में उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो गई। दुख तो हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें क्षोभ हुआ और बहुत अपमान हुआ जब ये बात सामने आई कि मंदिर में चोरी हो गई। आप ये मानेंगे कि राम भक्तों को, हिंदू आस्था मतलब भगवान श्री राम के प्रति नहीं, लेकिन जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उनको एक क्लेश, एक दुख। अब देखिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए सरकारों को, बस यही कहना है। अब जो हुआ उसे ठीक कर लिया जाए। अब जो हो ही गया, अब चोरी हो ही गई, चोरी का धन मिला कि नहीं मिल गया? मिल गया तो फिर क्या है? आपको ये लगता है कि इसमें बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं? भाई मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं कहाँ जानता हूँ इतना, मैं इतना ज्ञानी हूँ ही नहीं कि जान लूँ सब चीज़ें। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि हम पर्ची निकालेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़े लोग हैं। कक्का बताएंगे पर्ची निकाले कि कौन चोर किया है, चोरी किया है। कह रहे हैं हमारा ही मुश्किल हो जाएगी। कक्का से बात करो आप, कक्का बताएंगे सब। जब चंपत राय जी जानते हुए कि चोरी हो चुकी है, वो रेड डलवा चुके थे, पैसा बरामद हो चुका था, उसके बाद उन्होंने आके बयान दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है, और फिर उसके बाद मामला खुल गया, तब वो मामला ज़्यादा बिगड़ा। आपको लगता है कि इसको हैंडल करने में ट्रस्ट के लोग या वो लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, जैसा कि ट्रस्ट के लोग खुद भी कह रहे हैं? अब देखो, ट्रस्ट में क्या अंदर खिचड़ी पक रही है मेरे को तो कुछ नहीं पता। मेरे को तो इतना पता है आपके द्वारा कि चोरी हो गई। अब क्यों हो गई, किसने किया, चंपत राय कौन है? मैंने तो अभी नाम सुना चंपत राय जी का। कौन है चंपत राय जी? हम तो पहले जानते नहीं थे चंपत राय जी को। अरे इतना दिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं। तो आंदोलन में चोरी करने के लिए जुड़े थे क्या? आपको जब ये खबर पता चली तो आप लोग को कैसे रिएक्ट हुआ, और आप इसको इस तरह से लिए कि अभी चुप रहना है, इसमें बोल देना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लंबी चुप्पी आप जैसे संतों ने, महात्मा? कहाँ रहे, हम तो बोल रहे हैं, पहले ही बोले थे, हम बोल चुके। भागवत कहाँ सुनते हैं आप लोग? हर बात मतलब मीडिया से बोलेंगे तभी आप मानेंगे। हम तो अपने सिस्टम पर डाल दिए बोल के कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया में कोई, यहाँ जितने आदमी कोई बोलेगा कि चोरी होनी चाहिए?
तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि राजीव रंजन जी ने तो अनिरुद्धाचार्य जी को आज ऐसा सवाल किया है कि अनिरुद्धाचार्य जी तो राजीव रंजन जी के सवालों की जवाब दे ही नहीं पाया। अनिरुद्धाचार्य जी तो सिर्फ हंसते ही रहे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि राम मंदिर की चोरी पर अनिरुद्धाचार्य जी कुछ बोलेगा या नहीं? तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।